क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के केवल 2 पुत्र नहीं बल्कि 5 पुत्रियां भी हैं। अधिकतर भक्त भगवान गणेश और कार्तिकेय को तो जानते हैं, पर शिव जी की 5 पुत्रियों की कथा आज भी रहस्य के आवरण में छिपी हुई है। इसलिए आज हम सुनेंगे भगवान शिव की उन 5 पुत्रियों की अलौकिक कथा, जिन्हें नाग कन्याएं कहा गया, पर जिनका स्वरूप साधारण मानव कन्याओं के समान ही था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश के पास एक पवित्र सरोवर के तट पर ध्यान मग्न थे। चारों ओर शांति थी। उसी क्षण भगवान शिव के मुख पर एक मंद करुणामयी मुस्कान आई। उस मुस्कान से 5 उज्जवल मोती प्रकट हुए और सरोवर के जल में गिरते चले गए। उन 5 मोतियों से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये कन्याएं नाग कन्याएं थीं, परंतु भयावह या विकराल नहीं। वे 6-7 वर्ष की बालिकाओं के समान कोमल, चंचल और सौम्य थीं। उनका रूप मानव कन्याओं जैसा ही था, बस उनके भीतर नाग शक्ति की दिव्य चेतना विद्यमान थी। माता पार्वती उस समय ध्यान में लीन थी, इसलिए उन्हें कन्या जन्म का ज्ञान न हो सका। पर महादेव जानते थे ये उनकी पुत्रियां हैं। महादेव प्रतिदिन भोर काल के ब्रह्म मुहूर्त में उन कन्याओं के पास जाते, पिता की भांति उनसे खेलते। एक दिन शिव ने हंसते हुए स्नेह से एक पुत्री से कहा, अरे जया, धीरे धीरे जल में उतरो। फिर दूसरी बेटी से कहा, विषहर, इतनी चंचलता ठीक नहीं। जबकि तीसरी पुत्री को अपनी ओर बुलाते हैं, शामिल बारी, इधर आओ पुत्री। फिर अपनी 2 पुत्रियों देवदोतली से कहते हैं, अपने पिता को भी खिलाओ अपने साथ। इतना सुनते ही देवदोतली खुशी से पिता को अपने साथ खिलाने के लिए राजी हो जाती हैं और शिव जी उनकी बाल लीला का खूब आनंद उठाते हैं। जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतली के बारे में शिवजी माता पार्वती को बताने ही वाले थे कि अचानक एक घटना घटी। एक दिन माता पार्वती को विचार आया कि भगवान शिव प्रतिदिन भोर में कहीं जाते हैं। पार्वती जी ने अपने मन में कहा, स्वामी मुझे बिना बताए कहाँ चले जाते हैं। संदेह नहीं, केवल जिज्ञासा हुई माता को। एक दिन जैसे ही शिव जी भोर में निकले, माता पार्वती उनके पीछे पीछे चल दी। सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनका हृदय सन्न रह गया। भगवान शिव 5 कन्याओं पर पिता की भांति अपार स्नेह लुटा रहे थे। वे कन्याएं बाल रूप में थी, परंतु नाग शक्ति से युक्त थी। माता पार्वती के मन में एक क्षण को भय उत्पन्न हुआ। पार्वती जी ने मन में कहा, कहीं ये नाग कन्याएं मेरे स्वामी को हानि न पहुंचा दे। उसी क्षण माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उन कन्याओं का अंत करने का निश्चय किया। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अपनी शक्ति को प्रकट किया, जैसे मां आपदा के समय करती हैं। अचानक महादेव को पार्वती जी की उपस्थिति का आभास हुआ। शिव जी तुरंत भाग गए कि पार्वती जी अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर 5 पुत्रियों का अंत करना चाहती हैं। महादेव गंभीर स्वर में तुरंत बोल पड़े, देवी रुको। महादेव माता पार्वती के सामने आ गए और बोले, ये कन्याएं मेरी ही नहीं, आपकी भी पुत्रियां हैं। माता पार्वती स्तब्ध रह गई। पार्वती जी कंपित स्वर में बोली, मेरी पुत्रियां? तब भगवान शिव ने पूरा रहस्य बताया। सत्य जानकर माता पार्वती का हृदय ममता से भर उठा। उन्होंने अपनी पुत्रियों को अपने आंचल में समेट लिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी 5 नाग कन्याओं को विशेष वरदान दिया। जो भी भक्त महादेव की पूजा के साथ साथ इन नाग कन्याओं की भी श्रद्धा से पूजा करेगा,
उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा और धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का स्वरूप भय नहीं बल्कि संयम और करुणा है। ओम नमः शिवाय।